हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है इस टाइम लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच इस समय इस टाइम वर्तमान में क्या बातें चल रही हैं। ये वैसे टाइमलेस है, जब से आपको रीडिंग मिलती है तभी से लागू हो जाती है, यानी कि आज मिलेगी, आज की रीडिंग है। अगर आपको 4 दिन बाद मिलती है, कुछ घंटे बाद मिलती है, तब की भी रीडिंग हो सकती है। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करेंगे मैं उठाऊंगी नहीं, तो व्हाट्सएप पर ही आप संपर्क करें। मैसेज छोड़िए, रीडिंग करानी, अपनी फ़ीस पूछिए और रीडिंग बुक करा दीजिए। वैसे तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके या अगली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। जैसे कि मैंने बोला, इस टाइम लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, तो बहुत सारी चर्चाएं आपके बारे में होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप किसी फ़िक्र में, किसी चिंता में आप डूबे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। चिंता जैसी कोई बात नहीं है, कोई कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती है जिसके लिए आप इतना घबरा जाएं, इतना सोच में पड़ जाएं। लेकिन आपको अभी कहते हैं ना, जिसके ऊपर मुसीबत होती है, जिसके ऊपर समस्या होती है, उस टाइम वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है, बहुत भारी महसूस होती है। लेकिन जब वो समस्या गुजर जाती है तब एहसास होता है कि यार ये तो इतनी बड़ी समस्या ही नहीं थी जितना मैं सोच रहा था या सोच रही थी। तो बस वही हाल है कि समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोच सोच कर उसको बनाए जा रहे हैं। तो किसी सोच में डूबे हैं, कोई परेशानी है, कोई टेंशन आप ले रहे हैं, एंजाइटी हो रही है आपको, कभी कभी आपको पैनिक अटैक भी आते होंगे, घबराहट, झुंझलाहट और एक सांस लेने में इतनी तकलीफ़, इतना बोझ, इतना वजन आपके ऊपर हावी हो जाता होगा कि आपको समझ नहीं आता होगा आप क्या करें। तो आपका मन नहीं मान रहा है, भारीपन है, हालांकि आपने अपने आप को संभाल रखा है क्योंकि आप हमेशा से हिम्मती रहे। आप कभी ऐसे इंसान नहीं थे जो मुसीबतों में हिम्मत हार जाएं। लेकिन एक हद होती है ना इंसान के ऊपर, मुसीबतों के पहाड़ टूटे जा रहे हैं, टूटे ही जा रहे हैं पहाड़, और वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करे। कभी कभी इंसान मजबूर सा महसूस करने लगता है कि आखिर कब तक उठाएगा वो परेशानी। वही वाली आपकी स्थिति हो रही है, लेकिन मजाल है कि आप ऊपर से कहीं जाहिर होने दें। तो आप जो हैं अपने आप को संयमित रखते हुए, परेशानियों को अंदर दबाते हुए, जो तकलीफ़ें, जो बेचैनी आप महसूस कर रहे हैं, उसको दबाते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, लोग तो हमेशा से आपको यही देख रहे हैं कि आपके जीवन में चाहे जो हुआ, आपने धैर्य बहुत रखा है, तो आपकी स्ट्रांग होने की बात कर रहे हैं। तो ये आश्चर्य की बात है कि आप अब तक जीवित हैं। देखो, ये बहुत बड़ी लोगों की नज़र में ये आश्चर्य की बात है कि आप इतनी मुसीबतें उठाने के बाद, इतने संघर्षों के बाद, इतनी एंजाइटी झेलने के बाद आज आप जीवित हैं। ये आश्चर्य की बात है, लोग यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके दुखों के जो अंबार हैं वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ लोग आपकी मैरिज लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपका शादी संबंध इस प्रकार से जुड़ा हो या कुछ ऐसी विपदाएं, ऐसी परेशानी आई हो, तो लोगों को कहना ये लाजमी भी है। देखो, आपके समकक्ष, आपके अनुरूप, आपके पर्सनी नहीं मिले आपको, वो समझदारी, वो सुलझापन, जैसे आप सुलझे हुए एक इंसान हैं, आप मुद्दों में हल निकालना जानते हैं, लेकिन आपके जो पर्सनी हैं वो नहीं आपको मिले। या ऑफिस वर्ग में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए व्यर्थ में एक साजिश, एक प्लान, एक आपको गिराने की कोशिश, आपके सब कुछ काम अच्छे होते हुए, आप दूसरों का इतना सहयोग करते हैं, फिर भी सब कुछ करते हुए, काम में व्यस्त होते हुए आपके खिलाफ साजिश रचेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर देंगे जिससे कि आप घबरा जाए, परेशान हो जाए। वो जानते हैं कि आपके साथ सहयोग के लिए कोई खड़ा नहीं है,
लेकिन जब जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता ना, दुनिया की संसार के सारे लोग जब उसका साथ छोड़ देते हैं, अपने ही दुश्मन बन बैठते हैं। वो सॉन्ग भी है कि अपने ही गिराते हैं नशीब मन पे बिजलियाँ। तो जब अपने ही बिजलियाँ गिराने लगते हैं, है ना, तब तूफानों से संघर्ष करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो ईश्वर प्रदान करते हैं। फिर देखो ईश्वर खड़े हो जाते हैं आपके साथ। जब आप सही रास्ते पे हैं, आपने कुछ गलती नहीं की होती है, तब आपकी रक्षा के लिए कौन? स्वयं परमात्मा आते हैं। देखो ध्रुव को आपने सबने ही सुना है कि ध्रुव के सामने समस्याएं आई, छोटे से बालक के सामने समस्याएं आई, प्रहलाद के सामने कितनी समस्याएं आई, तो खुद प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया वहाँ पे, है ना, खुद प्रहलाद के लिए उतर के आ गए। जो होली का ये पर्व है, कहीं ना कहीं उसी के ऊपर बनाया जाता है कि होलिका दहन हो जाती है। कि देखो उसमें भी अच्छाइयाँ छिपी होती हैं। कुछ लोग बुराई आपकी अगर कर रहे हैं तो उसमें आपकी अच्छाई छिपी है ना। आप आज मजबूत हो पाए, आज आप अपने गुणों को समझ पाए, आज आप अपनी हिम्मत को परख पाए, ये किस लिए? और हर बार आपके जीवन में जब एक नई समस्या आकर खड़ी होती है तो हर बार कुछ आप नया सीख लेते हैं, नए उभर के आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक पौधे का नया जन्म हो जाता है, बिल्कुल आप नए जन्म में नए उत्साह से भर जाते हैं। क्योंकि थोड़ी देर के लिए एंजाइटी हो सकती है, थोड़ी देर के लिए परेशान आप हो सकते हैं। आपका नेचर ही ऐसा नहीं है कि आप बहुत देर तक कोई भी टेंशन लें। सब आप एकदम कहते हैं ना कि नशे में, वो धुएं में उड़ाता चला गया, तो आप एकदम धुएं में उड़ा देते हैं। अरे होगा सो देखा जाएगा, फिर इस पे आ जाते हैं, सोचते रहेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अरे होगा सो देखा जाएगा। बस ऐसी ही नेचर। तो लोग आपके बारे में इस टाइम यही बात कर रहे हैं कि आपके जीवन की परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आप एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आपको जो लोग मिले आपके जीवन में, चाहे वो रिश्तेदार थे, चाहे आपके घर परिवार के लोग थे, चाहे आपके खुद के जीवन साथी या लव लाइफ की बात करो, तो लोग यहाँ कह रहे हैं वो आपके अनुरूप नहीं मिले। आप दुनिया से थोड़ा अलग हैं, आप भेड़ चाल में रहना पसंद नहीं करते, आपकी सोच अलग है लोगों से, है ना। तो वो सोच जो है हजम नहीं कर पाते लोग। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति, हर आध्यात्मिक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, और अध्यात्म देखो हमेशा मैं कहती हूँ स्वर्ग नर्क से कहीं ऊपर उठ के होता है। स्वर्ग नर्क आपके ही अंदर है, आपकी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। आप ही साक्षी हैं अपने कर्मों के। जब ये अध्यात्म आपके अंदर आ जाता है, फिर आपको क्या होता है, फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप स्वयं के मददगार बन जाते हैं, स्वयं को ही प्यार करने लगते हैं, लेकिन दुनिया आपको नहीं समझ पाती है। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को समझना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। और आपके जीवन में जो भी ये सामान्य मामूली लोग जुड़े, बहुत ही मामूली लोग जिन्होंने आपका मूल्य ही नहीं पहचाना। आप देखो एक बहुत मामूली इंसान है, वो नहीं समझ पाता सोना क्या है, पीतल क्या है, मतलब हर चमकने वाली चीज़ को सोना समझ लेगा, है ना, हीरे और पत्थर में फ़र्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पारखी है, जिसकी नज़र उच्च स्तर की है, उच्च शिखर की नज़र है, वो तुरंत परख लेगा, है ना। जो एक इस फील्ड में एक्सपर्ट होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या हैं। तो वही लोग बात कर रहे हैं कि आप तो एक ऐसे इंसान थे कि पत्थर को भी छू दे तो सोना बन जाए, ऐसी पोजीशन के ऐसे इंसान थे। आपने सबका साथ दिया, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ी तो आपके साथ आज कोई नहीं खड़ा है। ऐसा नहीं है, लोग आपकी हमेशा बुराई करने के लिए ही बातें करते हैं। कभी कभी आपकी हमदर्दी, कभी कभी आपके दुख, जो अनजान लोग भी होते हैं और वो सुनते हैं, उनका भी दिल पिघल जाता है। लेकिन जो अत्याचार करते हैं आपके ऊपर, जो आपके लिए मन में बहुत सारी बुराई लेकर बैठे हैं, जिन्होंने एक आंख पे पट्टी बांध ली है कि आपको बुरा ही देखना है, बुरा ही सोचना है, उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि ये इंसान सही है और मैं गलत हूँ, फिर भी आपको परेशानी में डालना होता है। तो ऐसे इंसान आपके लिए अगर चार शब्द बुरे बोल भी रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं, वो उनका स्वभाव है। कहते हैं ना कि सांप का स्वभाव ढसना ही है, वो ढसकर ही रहेगा। आप उसको कितना भी दूध पिला दो, वो अपनी घूम के अपनी ही पूंछ को काट बैठता है। कभी कभी सांप, है ना, ऐसे ऐसा भी है। तो वो घूम के आपको मुंह में, वो मुंह के डंक वो मारेगा, मुंह खोलेगा, जहर उगलेगा।
तो वो सामने वाला जो बोलेगा वो जहर ही उगलेगा आपके लिए। चाहे उनको आपके जानने वाले पहचानने वाले जो आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, जिनके पीछे आज लोग का आश्चर्य कर रहे हैं कि आप इतनी मुसीबतों में आज ज़िंदा कैसे हैं, आज कैसे जी पा रहे हैं, या अपनी दिनचर्या को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, या कैसे आप खर्चे उठा रहे हैं, कैसे आप अपना मैनेज करते हैं। सब ये लोग आपके बारे में बात करते हैं। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि आपके साथ वही कोई तो दिव्य शक्ति ऐसी खड़ी है जो आपको उठाकर खड़ा कर दिया है, नहीं तो आपकी जगह कोई इंसान होता आज यहाँ होता ही नहीं ना। इतनी परेशानी झेलने के बाद जो मैं देख रही हूँ, और ये आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, मर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हर इंसान के जीवन में एक ना एक दिन ये आता ज़रूर है कि वो सोचता है कि इससे अच्छा जीवन लीला समाप्त करो, सारी मोह माया ख़त्म। लेकिन मरना सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है इस समस्या के बाद आपके जीवन में बहुत सुंदर दिन आए, बहुत अच्छा टाइम आने वाला हो, ये लास्ट परीक्षा हो आपके दुखों की, और आप उठकर खड़े हो जाएं और वो ऊंचाइयां छुएं जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी या लोगों ने कल्पना नहीं की थी। लोग तो आज भी आपको आश्चर्य से देख रहे हैं, आपकी मजबूती को देख रहे हैं, आपकी हिम्मत को देख रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आपके स्वभाव की तारीफ हो रही है, आपने सबका साथ दिया, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप दिखने में खूबसूरत हैं, उसकी भी चर्चाएं हो रही हैं, है ना। तो सारे गुण आपके अंदर हैं, तो दूसरों के अवगुणों की वजह से दूसरे आपको जब परेशान कर रहे हैं, या वो चाहते ही ये हैं कि आप ख़त्म हो जाएं, तो आपके वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने जो मजबूती बनाई है ये सराहनीय है, मैं कहूँगी गुड। यहाँ पे ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो नहीं है, ये बहुत रोध हो रहे हैं। अभी हो सकता है आप थोड़े परेशान हैं, एंजाइटी में हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ी देर आप बहुत समस्याओं को बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, बहुत ज़्यादा ही सोच जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। कहते हैं ना ओवर थिंकर, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सोचते, वैसे ही हो आप, सोचते ही चले जाएंगे, सोचते, लेकिन फिर लास्ट में क्या होगा, चल हट फुट भाई, इतनी समस्या मैं नहीं झेल पाऊंगा, इतना नहीं सोच पाऊंगा। फिर आप शांत होकर एकदम मस्त हो जाते हैं। आप बिल्कुल मासूम बच्चे जैसे हैं ना। उसको ऐसा लगता है मेरे जीवन से ये खिलौना चला गया, हाय हाय रोए चिल्लाए, और थोड़ी देर बाद आंसू पहुँचे, दूसरा डिब्बिया पकड़ा और खेलने में मगन हो गया। बस वैसे ही मैं यहाँ पर रिलेशन की नहीं कह रही हूँ कि दूसरा रिलेशन पकड़ लिया आपने और खुश हो गए, नहीं नहीं, कहीं और आप ध्यान बटा देंगे, किसी और कार्य में लग जाएंगे। हर बार आपको मुसीबत एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको, है ना, ईश्वर का। तो खुश रहो, मस्त रहो, लोग आपकी बातें हमेशा करते रहे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव चर्चाएं हो रही हैं आपके लिए, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि लोग आपको वास्तविकता में समझने लगे हैं कि आप आखिर क्या हैं। तो देखो, मेरे पिताजी कहते थे हमेशा ही कि जीवन संघर्ष का ही नाम है। एक फिल्म का भी नाम बोल लेते थे कि जीवन एक संघर्ष, फिल्म ही इसी पे बनी, थोड़ा सा हंसाने के लिए। तो कहते थे कि मरने की कोशिश क्यों करना है, जी के दिखाना है ना, हिम्मत रखना है, उसी में आपकी बहादुरी है। मैं तो ये कहती हूँ मरने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि कितना ही ध्यान, कितना ही सोच आता है, मर भी नहीं सकता कोई इंसान। तो जब तक जीवन है इसको सुंदर तरीके से जियो। थोड़ी बहुत समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, आने दो, उसको भी देखो, प्रभु परमात्मा पे छोड़ दो कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, अब आप संभालो, तो वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।